बहुत कोशिश की बट नो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल। चाय रखो, चाय ऊपर करो। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। हेलो। सो ऑफिस की पार्टी छोड़ के मैं निकल पड़ा हूँ एयरपोर्ट की तरफ। दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम पार्किंग इन एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी फ्रॉम अ हैवी हार्ट मुझे कहना पड़ रहा है बाय टू माई नानी। मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, टाइम पता ही नहीं चला नानी के साथ। इकॉनमी दी लाइन, ये बिजनेस क्लास दी लाइन। डॉग्स बिल्कुल भी बाक नहीं कर रहे इधर, कमाल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होंगे। हाँ जी। सो टुडे वाज माय बेस्ट डे इंडीड, क्योंकि आज मुझे कुछ गोल्डन वर्ड सुनने का मौका मिला दैट यू सेव्ड माय लाइफ, अदरवाइज आई वुड हैव मिस माय फ्लाइट। अगर ये आपको सुनने का मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा? सो आई गॉट टू हेयर दोज गोल्डन वर्ड्स बिकॉज वन ऑफ द पर्सन वॉज नॉट एबल टू फिल इंडिया सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, जो आपको दिल्ली में जाने के लिए भरना पड़ता है। एंड उसके कारण मैंने उनका भर दिया, क्योंकि उनकी जो अपलोड करते हो ना फ़ोटो आप, वहाँ पे लिमिट होती है 1 MBPS की, आई मीन 1 मेगाबाइट्स की। यू कैन नॉट अपलोड बिगर फाइल साइज इमेज। जो फोटो खींचते हो आईफोन या एंड्रॉइड से, दैट इज 3 MB, तो 1 MB से ऊपर जा नहीं रही थी। तो मैंने फटाफट सॉल्व की प्रॉब्लम बाय सेंडिंग द फोटो थ्रू व्हाट्सएप, की व्हाट्सएप में कंप्रेस हो जाती है। 2 मिनट मैंने अपने फ़ोन से किया, उनके फ़ोन से हो नहीं रहा था। एंड वो अकेले थे, बट आई एम सो हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू हेल्प हर। आ गया। Thank you. Bye. Bye. So overall यार, जब भी एयरपोर्ट जाओ मेक श्योर ऑल ऑफ द फॉर्म्स आर कंप्लीट, क्योंकि वहां पे जाके प्रॉब्लम हो सकती है अदरवाइज। एंड वीडियो आगे बढ़ने से पहले, बिफोर शेयरिंग अबाउट माई वीजा स्टेटस, आई रियली वांट टू शेयर कि जिस किसी ने भी कहा है, सो फॉर एग्जाम्पल चेयरमैन कीथ बैंक्स ने जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, दैट टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हर साल स्टॉक मार्केट को टाइम करते हो कि इस महीने कम जाती है तो इस टाइम मैं इन्वेस्ट करूंगा, एज कंपेयर आप सालों से इन्वेस्ट करो, जब आपकी सैलरी आती है, जब भी सैलरी आई आपने इन्वेस्ट कर दिया, यू विल बी बीटिंग एंड मेकिंग मोर प्रॉफिट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे S&P 500 जो भी सेफ स्टॉक्स है और आपकी जो सेफ क्रिप्टो करेंसीज है वो ऊपर ही जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई मैं भी क्रिप्टो करेंसी में रेगुलरली इन्वेस्ट करता हूँ। एंड मैं यूज करता हूँ ऐप कॉल्ड CoinDCX, क्योंकि इंडिया की ये सिंपलेस्ट एंड सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ऐप है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिटी चेक किए हुए क्रिप्टो करेंसीज ही मिलते हैं, एंड ये फ्यूचर यही है बॉस। एंड CoinDCX ISO सर्टिफाइड ऐप है जो नेसेसरली कंप्लायंस रूल्स एंड रेगुलेशंस इंक्लूडिंग KYC AML के स्टेप्स फॉलो करती है। एंड यहाँ पे आप 24/7 पैसे विड्रॉ या डिपॉजिट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, एंड यू कैन डिपॉजिट एज लो एज ₹100, ट्रेड क्रिप्टोकरेंसीज एज लो एज ₹10। सो गो हेड यार, डाउनलोड करो, साइन अप, KYC रजिस्ट्रेशन करो, बैंक अकाउंट लिंक करो एंड शुरू हो जाओ। एंड इनका एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है, D6 लर्न, जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रेंड सीख सकते हो, ब्लॉकचेन के बारे में और सीख सकते हो। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे SING100, आपको ₹100 वर्थ ऑफ बिटकॉइन अपने अकाउंट में पहले से मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो देयर इज एन एक्साइटिंग ऑफर वेयर बिटकॉइन वर्थ 50 लाख इज टू बी वन एवरी सिंगल डे, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। सो दोस्तों, टू गिव यू सम बैकग्राउंड, आई केम टू US in August 2016 एंड मेरा US वीज़ा लगा था अराउंड जून 2016। मैं अभी भी भूल नहीं सकता, मेरा जो US वीज़ा इंटरव्यू था बहुत ज़्यादा इंटेंस था। दे दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। कभी कभी कुछ क्वेश्चन सेंसिटिव होते हैं, यू लाइक समटाइम्स डोंट फील कंफर्टेबल आंसरिंग। कभी कभी आपको डेट्स याद नहीं रहती कुछ चीज़ों की, वो भी आपको कभी कभी बतानी पड़ती हैं। सो लाइक इट वॉज फाइन, बट नाउ सिंस जून 2021 मेरा US वीज़ा एक्सपायर्ड हो चुका है। सो दैट्स वाई जब नानी को मैं ड्रॉप करने गया, आई कुडंट ड्रॉप हर बैक इन इंडिया, एंड सल्यूट टू हर करेज कि वो अकेले जा पाए। बट द थिंग इज कि मैं अगर जाना चाहता था, मैं पिछले कई दिनों से ट्राई कर रहा था टू अप्लाई फॉर US वीज़ा। मैंने बहुत कोशिश की बट नो अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल। मैंने मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि देयर शुड बी एन इमरजेंसी कैटेगरी समवेयर हियर, वो भी मुझे नहीं दिखी। एंड यू विल बिलीव कि ये जो मुझे अपॉइंटमेंट इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली पता चल गई। फर्स्ट मुझे $160 पे करने पड़े टू रीच दिस पेज, तो इतना ज़्यादा आसान नहीं था। $160 पे करने के लिए ऑप्शंस भी लिमिटेड थी। इवन दो दिल्ली में UPI पेमेंट हर कोई एक्सेप्ट करता है, इवन पानीपुरी वाले भैया या कोई भी एक्सेप्ट करता है, बट US कॉन्सुलेट्स ओनली एक्सेप्ट थ्रू IMPS एंड नेफ्ट। तो IMPS किया, 24 आवर्स बाद रिसीट आए, रिसीट डाली, देन आई कुड फाइनली सी कि मुझे दिल्ली में या कहीं अपॉइंटमेंट विजिबल है, क्योंकि मैं इंडिया में ही अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ बिकॉज इट्स कन्वीनियंट। वैसे कनाडा में लोग कह रहे हैं कि 30 डेज में अपॉइंटमेंट मिल जाती है, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव राउट और वेरी इनकन्वीनियंट राउट अटलांटा से
कनाडा जाओ, US वीज़ा स्टैम्प लो, वापस आओ, फिर इंडिया जाओ. So it's too much. So that's why I wanted to go to India. दिल्ली, बॉम्बे कहीं भी अपॉइंटमेंट मिलती है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट US स्टैम्प लगवा के फिर वापस आता. पर इंडिया जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है. एंड टॉकिंग अबाउट माई H1B, तो हर साल H1B में आपको पता है 85,000 स्लॉट्स होते हैं रैंडमली सिलेक्टेड. माई स्लॉट, मतलब मेरा नाम, माई नेम वॉज गिवन in March 2016 to picked up in the lottery. आपको पता है I am a master, I also did masters, so masters की chances ज़्यादा होते हैं. 65,000 slots for undergrad and 20,000 specially for masters. So lottery pool में मेरा नाम गया and first attempt April में result आया, I didn't get selected. And luckily this year there were 2 slots, I mean 2 rounds. तो अगर आप ये वेबसाइट देखोगे रेड टू बस, तो यहाँ पे सारे डिटेल्स मेंशन्ड है अबाउट नंबर ऑफ H1B राउंड्स कंडक्टेड. एंड अपेरेंटली देयर वाज अ थर्ड राउंड एज वेल, जिसके अंदर 16,753 स्लॉट्स भी सिलेक्ट हुए थे. सो टोटल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है दैट की मतलब यूजुअली US वीज़ा 85,000 को अप्रूव्ड H1B वीज़ा देती है, बट जो स्लॉट्स पिकड अप हुए दैट वर अपेरेंटली आई थिंक 115,000. सो 87,000 एंड 27,000 बाई 2 राउंड्स. पर अभी एक और राउंड हुआ तो उसके कारण शायद इससे भी ज़्यादा हुए होंगे. Yeah, the number is right here, so it's 131,000 slots picked up. And कई लोग सोचेंगे कि even though US visa approves, or even though US consulate approves 85,000 visas, why they gave 131,000 slot approvals? The reason is कि कई बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कई बार RFE आ जाती है, कई बार somehow or the other आपका वीज़ा एंड तक नहीं पहुंचता. और कुछ लोग स्पेक्यूलेट करते हैं it could be fraud that one name might be given multiple times through a consulate. पर मुझे नहीं पता क्या रीज़न हो सकता है, but I can just tell you that the number of visa approved must be 85,000, but it's just the slots are more. और कई लोग comments कर रहे हैं that will there be a 4th round of H1B this year, क्योंकि मेरा भी नाम 3 बार नहीं आया. So but I think you should always take it as a positive. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. So you should think कि जब आप H1B में चले जाते हो आपका tax bracket increase हो जाता है. You're saving some money, right? So that can help you out. अगर आपको इंडिया जाना है, you should always think positive nonetheless. अब मैं सिर्फ ये होप कर रहा हूँ कि according to USCIS, even on their official ट्विटर, मैं ट्विटर पे मैंने ट्वीट किया था, आई फॉलो देम रेगुलरली, दैट दे से कि होपफुली जनवरी स्प्रिंग स्टूडेंट्स के लिए दिस शुड बी मोर F1 वीज़ा स्लॉट्स ओपनिंग सून, इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी. सो होपफुली मुझे तब F1 वीज़ा की अपॉइंटमेंट मिल जाए एंड देन आई कैन होपफुली गो टू इंडिया. बट तब तक के लिए इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल इवन इफ आई विल बी एबल टू गो बैक टू इंडिया और नॉट. सो देखते हैं, आई होप फॉर द बेस्ट. So thank you so much for watching. I'm very very hopeful, and also do not forget to check out CoinDCX क्योंकि future यही है boss. Thank you so much for watching.